स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी लैब में ये समझ लिया कि हम किस तरह से माइक्रोस्कोप को फोकस करते हैं, और हमने देखा कि हमारा पहला रीडिंग केवल और केवल क्रॉस मार्क पर होना चाहिए था, और दूसरा रीडिंग क्रॉस मार्क पर होगा लेकिन उसके ऊपर ग्लास स्लैब रखा हुआ था, और तीसरे रीडिंग में हमने ग्लास स्लैब पर चॉक डस्ट रख के फोकस किया था। तो जब हमने क्रॉस मार्क रखा विदाउट स्लैब, तो मेन स्केल डिवीजन 4.1, मान लीजिए नंबर ऑफ डिवीजन जो कोइंसाइडिंग लाइन है अगर वो 20 है तो इसका कैलकुलेशन क्या होता है बेटा, मेन स्केल डिवीजन प्लस नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग लाइन मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट, तो ये 4.12 आया। ठीक है, इसी तरह से जब क्रॉस मार्क पे ग्लास स्लैब रखा उस वक्त का रीडिंग 4.80, तो ये 4.8 आया, और जब हमने डस्ट को रखा और फिर फोकस किया तब हमारा रीडिंग 6.004 आया। तो हमने इस रीडिंग को A, इस रीडिंग को B और इस रीडिंग को C कहा है। तो रियल डेप्थ निकालने के लिए C माइनस A करना है। इट मीन्स 6.004 माइनस 4.12 करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.884। ठीक इसी तरह से एपरेंट डेप्थ के लिए C माइनस B करना है, दैट इज 6.004 माइनस 4.8, ये रीडिंग हमारे पास आया 1.204। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम जानते हैं क्या होता है, रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय एपरेंट डेप्थ, तो 1.884 डिवाइडेड बाय 1.204, ये हमारे पास में 1.56 के अराउंड आता है। ठीक है, अच्छा इंपॉर्टेंट कि इस रीडिंग को याद नहीं करना है, दैट मैटर्स कि आपने इंस्ट्रूमेंट क्या लिया है, ये कई सारी चीजों पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो रीडिंग्स रट के नहीं जाना है, आपको फोकस वगैरह करना आना चाहिए, तो ये रीडिंग काफी आसानी से हम निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इसी तरह से हम इसके 5 रीडिंग, अब हो सकता है आपको एक्सपेरिमेंट में 3 रीडिंग का कहा जाए तो आपको 3 सेट रीडिंग लेने हैं, 5 सेट रीडिंग का कहा जाए तो आपको 5 सेट रीडिंग लेने हैं। तो उसके हिसाब से अगर हमने 5 सेट लिए हैं तो जितनी बार हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया हम उसकी एवरेज वैल्यू लेंगे, ये ध्यान रखिएगा। और यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के एवरेज वैल्यू के साथ में यूनिट नहीं लेना है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्योर रेशियो क्वांटिटी होता है। ठीक है, अच्छा अब यहां पे ये ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि ये पांचों वैल्यू अलग अलग आए, इनमें कुछ वेरिएशन भी आ सकते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर 1.56 आया तो सारे रीडिंग 1.56 आने हैं, उनमें थोड़ा वेरिएशन होगा। ठीक है, तो रिजल्ट फाइनल हम रिजल्ट क्या लिखेंगे, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास स्लैब बाय यूजिंग ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप इज डिटरमाइंड एज, हमारे पास जो उसका एवरेज वैल्यू आया हम यहां पर उसकी एवरेज वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे।